दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियालवी की। मौलाना गुलाम रसूल बलियालवी उत्तर प्रदेश सूबे के बलिया ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बिहार सूबे में देखी जाती है। और इस वक्त बिहार की जो सत्ता में सरकार है, जेडीयू यानी नीतीश की पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन उनको कुछ लोग तेज तर्रार नेता के नाम से जानते व पहचानते हैं, तो कुछ लोग उनके बयानों को भड़काऊ बयान कहते हैं। जब वो बोलते हैं तो किसी को रगड़ते हैं, किसी को लपेटते हैं, किसी को धमकाते हैं, किसी को आईना दिखाते हैं। जो जैसी सोच का होता है उसको वो वैसे ही नजर आते हैं। वे 2014 से 2016 तक जेडीयू से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और 2016 से 2022 तक बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। मौलाना गुलाम रसूल बलियालवी जनता दल यूनाइटेड के एक मुस्लिम बड़ा चेहरा है बिहार में। चुनाव अभी तक कोई सा न लड़े हैं, लेकिन जो मैंने आपको पद बताए हैं, इन अहम पदों पर रह चुके हैं। और वर्तमान में नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके करीबी हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक में बड़ा चेहरा है। इतना तीखा बोलते हैं, यानी कि तेज तर्रार बोलते हैं, जिनको कुछ लोग भड़काऊ बयान भी कहते हैं। उनके बयानों को, उनके कुछ बयान मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का जो सबसे बड़ा मुस्लिम नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उससे भी ज़्यादा मुस्लिमों के पक्ष में बात करने वाला कट्टर तरीके से मौलाना गुलाम रसूल बलियालवी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, मेरा रसूल ही मेरा कानून है। और एक भाषण में कहा था, हमारे आका को कुछ बोला तो शहरों को करबला बना देंगे हम। अगले बयान दिया था, अगले भाषण में ये कहा, दाढ़ी टोपी और मस्जिद देखकर जुल्म किया जा रहा है और अगर 3 तलाक के कानून से छेड़छाड़ की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगले भाषण में कहा था, हम राख के नीचे दबे ज़रूर हैं, बुझे नहीं हैं। एक भाषण में कहा था, अल्लाह ने सूरज पैदा किया है, हम मुस्लिम सजदा नहीं कर सकते। ये सब भाषण उनका कट्टरता मुस्लिम होने का बयान करता है। इसलिए हम मौलाना गुलाम रसूल बलियालवी को हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा तेज तर्रार मुस्लिम नेता कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। उन्होंने भारत की राजनीति में किसी भी नेता को नहीं छोड़ा। मोदी जी पर भी आए दिन वार करते रहते हैं। गुलाम रसूल बलियालवी ने एक भाषण में कहा था कि मोदी जी, आपको अगर डर लगता है पाकिस्तान से, हिंदुस्तान की सेना में पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए 30% मुसलमानों को भर्ती कर लो, फिर देखो हम कैसे पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान को हराते हैं। और साथ में कहा था कि लोहे को लोहा काटता है, गाजर नहीं। एक बार असदुद्दीन ओवैसी को भी अपने भाषण में रगड़ दिया था। कहा था, हैदराबाद से बिहार में लड़ने आए हैं और कह रहे हैं 5 विधायक हमारे जीत गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा था, बलियालवी ने अब्दुल्ला को हरा करके अब्दुल्ला को जिता के लाए हैं, तो क्या अच्छा या क्या नया काम किया है। अगर हिम्मत है ओबीसी में तो रमेश को, विकास को, नरेश को, किशोर को, मुकेश को हरा कर आएँ और अब्दुल्ला को जिता कर लाएँ, तब तो बहादुरी का काम है असदुद्दीन ओवैसी का। तेजस्वी को भी नहीं छोड़ा। अपने भाषण में कहा, बिहार के यादवों ने तेजस्वी यादव को छोड़ दिया है, अब यादव भी तेजस्वी यादव को वोट नहीं दे रहे। गिरिराज को भी लपेटे में ले लिया। मदरसे के सर्वे के सवाल पूछे जाने पर जवाब में कहा था, मदरसे के सर्वे से पहले गिरिराज का सर्वे करा लो, सब पता चल जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला बलियालवी ने। चिराग पासवान को भी लपेटे में ले लिया। कहा, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अपना राजनीतिक निकाह करें या एक दूसरे को छोड़ दें, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर पर बोलते हैं, मंदिर पर भी बोलते हैं, मस्जिद पर भी, मदरसे पर भी, मुसलमानों पर भी। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर वो नहीं बोलते। हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी के बाद अगर कोई इतना तेज तर्रार कट्टरता मुसलमान नेता है, मौलाना गुलाम रसूल बलियालवी हैं। दूसरे की पार्टी जेडीयू यानी नीतीश की होने के बावजूद भी वे बिना झिझक, बिना डरे बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। वो दबाव में नहीं रहते जैसे और मुस्लिम नेता सपा में, कांग्रेस में, आप में, टीएमसी में, एनसीपी वगैरह में हैं, लेकिन वो पार्टी के हिसाब से ही बोलते हैं। मुसलमानों के हक के लिए मुसलमानों के हिसाब से नहीं बोलते और ना ही उन्हें डर कि जेडीयू से नीतीश निकाल देंगे। असदुद्दीन ओवैसी से भी ज़्यादा तेज तर्रार मुस्लिम नेता हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियालवी इस वक्त मौजूदा, और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं एक इस्लामिक संगठन के, जिसमें वे तकरीरा करते हैं, जलसा करते हैं और अपनी मजहबी बातें करते हैं।